हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक का 8वां पाठ कौवा और कोयल। यह एक कविता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। इस कविता को शुरू करने से पहले ये देखिए, इसमें चित्र दिया हुआ है कौवा का। ये पेड़ है, ये कोयल का चित्र है, ये एक लड़की का चित्र है, ये एक लड़के का चित्र है। तो ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि का क्या नाम है? इस कविता को लिखने वाला श्री सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है श्री सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता के माध्यम से वो हमें ये बताना चाहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों का एक जैसा रंग होता है, लेकिन फिर भी कोयल को सभी लोग चाहते हैं, लेकिन कौवे को कोई नहीं चाहता। तो यह उदाहरण दे करके हमें कवि यह बताना चाहता है कि शकल से चाहे कोई भी प्राणी कैसा भी क्यों ना हो, उसकी कोई पूजा नहीं करता, बल्कि उसमें गुण होने चाहिए। अच्छे गुणों के कारण लोग उसका आदर करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। पहले तो हम इसको मौखिक रूप से थोड़ा याद करेंगे, उसके बाद इसका थोड़ा अर्थ समझाएंगे। तो पहले हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। कौवा काला कोयल काली, दोनों ही का है काला तन। कौवा काला कोयल काली, दोनों ही का है काला तन। तन मन क्या होता है? शरीर। कौवा चिड़िया कोयल चिड़िया, दोनों ही का घर भी है वन। कौवा चिड़िया कोयल चिड़िया, दोनों ही का घर भी है वन। कौवा काँव काँव चिल्लाता, कौवा काँव काँव चिल्लाता, कोयल कुकूह कुकूह गाती। कौवा काँव काँव चिल्लाता, कोयल कुकूह कुकूह गाती। कौवा सबका हृदय दुखाता, कौवा सबका हृदय दुखाता, कोयल सबका हृदय लुभाती। कोयल सबका हृदय लुभाती। कौवा कड़वे बोल सुनाता, कौवा कड़वे बोल सुनाता, कोयल मीठे बोल सुनाती। कोयल मीठे बोल सुनाती। कौवा को सब मार भगाते, कौवा को सब मार भगाते, कोयल को दुनिया अपनाती। कोयल को दुनिया अपनाती। तो ये कविता है प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी हुई। आपको इस कविता को ऐसे मौखिक याद करना है। अभी मैं थोड़ा इसका अर्थ समझाता हूँ कि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि कौवा काला, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली, अर्थात कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है, और दोनों ही का काला तन। तन मन क्या होता है? शरीर। दोनों का शरीर भी काला होता है। कौवा और कोयल दोनों का शरीर काले रंग का होता है। कौवा चिड़िया कोयल चिड़िया, दोनों ही का घर भी है वन। आगे यहाँ चिड़िया का मतलब वो चिड़िया नहीं है जो हमारे घर में रहती है। यहाँ पर चिड़िया का मतलब पक्षी समझिए। कौवा और कोयल दोनों पक्षी हैं, और दोनों का घर भी वन माने क्या होता है? जंगल। जिस प्रकार सभी पक्षी वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो क्योंकि कौवा और कोयल दोनों वो भी पक्षी हैं, इसलिए उन दोनों का घर भी जंगल में ही होता है। कौवा काँव काँव चिल्लाता, कोयल कुकू कुकू गाती।
आगे कवि क्या कहता है कि कौवा तो काँव काँव करके चिल्लाता रहता है, लोगों के कान खाता रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है। कोयल कूकू कूकू गाती, और कोयल काले रंग की होते हुए भी बड़ा मीठे गीत गाती है, कूकू कूकू करके मीठे मीठे गाने गाती है। इसलिए कौवा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब हमारे घर में आता है दीवार के ऊपर, मंडेर के ऊपर, और काँव काँव करता है तो सब उसको भगा देते हैं, लेकिन कोयल को कोई नहीं भगाता क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। कौवा सबका हृदय दुखाता, हृदय माने क्या होता है? दिल। तो कौवा जो है ना, काँव काँव करके सबके दिल को दुखाता है, और कोयल सबके दिल को लुभाती है। लुभाती माने अच्छी लगती है, सबके दिल को अच्छी लगती है। कोयल सबको अच्छी लगती है, लेकिन कौवा जो है ना, सबके दिल को दुखाता है, वह किसी को अच्छा नहीं लगता। कौवा कड़वे बोल सुनाता, कोयल मीठे बोल सुनाती। कौवा काँव काँव करके बड़े कड़वे बोल सुनाता है, यानी काँव काँव करता है, और वो हमारे कानों को अच्छे नहीं लगते। और कोयल बड़े मीठे मीठे गीत सुनाती है, वो सबको सुहाते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। इसलिए कौवे को सब मार भगाते। जब भी कौवा किसी के घर पर आता है, किसी के पास आता है, तो उसकी आवाज़ सुन करके सब उसको भगा देते हैं। और कोयल को दुनिया अपनाती, और कोयल को सब लोग, दुनिया का मतलब यहाँ सब लोग अपना लेते हैं, कोई भी उसको नहीं भगाता। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि हमें अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए, सबसे मीठे बातें बोलनी चाहिए, हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को कड़वी लगें या खराब लगें, नहीं तो लोग हमारा आदर नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को आप याद भी करेंगे और अर्थ मैंने आपको समझाया है, इसको आप समझेंगे। जय हिंद।